नमस्कार। आज के अमृत बेला प्रसारण में अनंत आत्मा की अनुभूति, देह से परे आत्मा का सत्य, श्री रामकृष्ण परमहंस के वचन देह और आत्म का रहस्य पर आधारित है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी जब गंभीर रूप से अस्वस्थ थे और न ठीक से बोल पा रहे थे, न भोजन निगल पा रहे थे, तब उन्होंने एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति व्यक्त की। उनके ये शब्द केवल व्यक्तिगत पीड़ा का वर्णन नहीं है, बल्कि आत्मा के अनंत स्वरूप का गहन उद्घाटन है। जब गुरु अत्यंत बीमार थे और मुश्किल से बोल या भोजन कर पा रहे थे, तब उन्होंने कहा, मैं अब इतने सारे मुखों से बोल रहा हूं और खा रहा हूं। मैं आत्माओं की आत्मा हूं, मेरे अनंत मुख हैं। मैं अनंत आत्मा हूं, जो मानव शरीर के आवरण में ढकी हुई है, और इस शरीर के गले में कहीं एक घाव है। उन्होंने आगे कहा, जब शरीर बीमार होता है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। जब कोई गर्म पानी से झुलस जाता है तो वह कहता है, इस पानी ने मुझे चोट पहुंचाई, जबकि वास्तव में चोट पानी से नहीं, उसकी ऊष्मा से होती है। उसी प्रकार सारा दुख शरीर में है, सारी बीमारी शरीर में है, लेकिन आत्मा दुख से ऊपर और रोग की पहुंच से परे है। संगत जी, उन्होंने एक और अनुभव साझा किया। मैंने मां काली माता से कहा कि इस रोगग्रस्त गले के कारण मैं भोजन निगल नहीं पा रहा हूं और उनसे प्रार्थना की कि मुझे थोड़ा सा खाने की शक्ति दे। तब मां ने तुम लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्यों? यहां तो तुम इतने सारे मुखों से खा ही रहे हो। यह सुनकर मैं अत्यंत लज्जित और अभिभूत हो गया और फिर एक शब्द भी नहीं बोल सका। संगत जी, उपरोक्त कथन का भावार्थ एवं आध्यात्मिक विवेचना बहुत ही सरल भाव में व्याख्या किया जा रहा कि श्री रामकृष्ण के ये वचन हमें आत्मा और शरीर के संबंध को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देते हैं। सामान्य मनुष्य अपनी पीड़ा को मैं दुखी हूं कहकर आत्मा से जोड़ लेता है, जबकि रामकृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दुख और रोग केवल शरीर तक सीमित हैं। आत्मा न कभी बीमार होती है, न घायल होती है। उनका यह कथन, मैं अनंत मुखों से बोल रहा हूं और खा रहा हूं, अद्वैत वेदांत की उस सच्चाई को प्रकट करता है जहां साधक स्वयं को सीमित देह नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि में व्याप्त चेतना के रूप में अनुभव करता है। जब गुरु कहते हैं कि वे दूसरों के मुखों से खा रहे हैं, तो यह अहंकार का नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मविलय का संकेत है। गर्म पानी का उदाहरण अत्यंत सरल होते हुए भी गहरा है। जल को दोष देना हमारी अज्ञानता है, जैसे हम जीवन की पीड़ाओं के लिए परिस्थितियों या ईश्वर को दोष देते हैं। वास्तव में पीड़ा का अनुभव शरीर और मन के स्तर पर होता है। आत्मा उस अनुभव की साक्षी मात्र है। मां काली का संवाद इस अनुभूति की पराकाष्ठा है। जब मां कहती हैं, तुम तो इतने मुखों से खा रहे हो, तो यह गुरु को उनके ही वचन की सजीव पुष्टि दिखाती है। यही कारण है कि वे लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि वहां मैं नाम की कोई सत्ता शेष नहीं रहती, केवल अनंत का अनुभव रह जाता है। संगत जी, आज किशोर अंकल गुरु के जीवन से आत्मबोध होकर सेवा गुरुजी चैनल के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं कि आज के तनावपूर्ण और रोगग्रस्त समय में श्री रामकृष्ण के ये वचन हमें यह स्मरण कराते हैं कि ये वचन केवल एक संत की पीड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा के अनंत स्वरूप की उद्घोषणा है। श्री रामकृष्ण हमें स्मरण कराते हैं कि रोग शरीर में है, आत्मा में नहीं। दुख अनुभव है, सत्य नहीं। हम सीमित देह नहीं, अनंत चेतना है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। दुख स्थायी नहीं है, रोग हमारी पहचान नहीं है, और सेवा, करुणा तथा एकत्व की भावना हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझने लगते हैं, तब धीरे धीरे मैं और तुम का भेद मिटने लगता है। यही श्री रामकृष्ण की शिक्षा का सार है, देह में रहते हुए भी देह से परे जीना। जय गुरु जी। सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी।